कितने माँ बाप को बच्चे। बात बात पर उसको इतना नालायक बोला हूँ कि अब मैं चाह कर भी उसको अपने सीने से नहीं लगा पा। कम से कम अपने माँ बाप के साथ तो रहते हैं। अच्छा सुमन, पापा की कैसी तबीयत है? अब ठीक है अंकल जी, उनकी तबीयत। कल रात को अचानक उनका बीपी बढ़ गया और शुगर लेवल भी ऊपर हो गया, इसलिए तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अच्छा, ये बात है। मैं उन्हें लेकर आता हूँ अंकल जी। आराम करने दो, मेरे आने में परेशानी होगी। अब ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अच्छा रंजन जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? कल रात अचानक बीपी और शुगर बहुत बढ़ गया। बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत चक्कर भी आ रहा था। यही नालायक मुझे कल ले गया हॉस्पिटल। रात भर हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी दवा लेकर आ रहा हूँ। अभी जांच रिपोर्ट भी लाना बाकी है। अरे जाना, रिपोर्ट लेके आ सुमन। क्या कहूँ सर, एक भी काम टाइम पर नहीं करता। एक ढंग की नौकरी तक नहीं कर पाया अभी तक। बाप के सर पे बोझ बना पड़ा है। अरे जा जल्दी दवा लेके आ, रिपोर्ट लेके आ। अरे रंजन भाई, आप इतना गुस्सा करते हो सुमन पर, उसको बुरा नहीं लगता होगा? बुरा तो लगता ही होगा। बचपन से उसको डांटते आए हैं, आदत हो गया है उसको। रंजन जी, आपके तीनों बेटों में तो यही आपके साथ रह रहा है। बाकी दोनों तो बाहर नौकरी कर रहे हैं और कई साल से आए भी नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, 3 साल हो गए। दोनों की अच्छी नौकरी है बाहर में। अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। इस दिवाली छठ में भी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, दोनों ने फोन किया था कि ट्रेन का टिकट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बता रहा था कि बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अरे नहीं रंजन भाई, जिसको आने का होता है वो कैसे भी आ जाता है। सही कह रहे हैं। पता नहीं कितने माँ बाप अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं। सही कह रहे हैं मिश्रा जी। दोनों बेटों को देखने का बहुत मन करता है और पोतों को देखने का, उनके साथ समय गुजारने का बहुत मन करता है। बहुत याद आते हैं सब। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की अपनी जिंदगी है। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपने ढंग से, अपने मन से अपना जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
ये तो अच्छा है कि आपके 3 बेटे हैं। जिनका एक है उनका तो और भी बुरा हाल है। और संजय भाई, आपको याद है वो मुंबई वाली घटना? कौन सी घटना? वो घटना ये है रंजन जी, मुंबई में एक महिला फ्लैट के अंदर मर गई और उसका बेटा 4 महीने बाद अमेरिका से लौट के आया और फ्लैट अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर पलंग पर सिर्फ उस महिला की कंकाल। इकलौता बेटा था वो। उस फ्लैट में वो औरत अकेली रहती थी। पता नहीं कितने माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। कितने माँ बाप को बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए। जैसे लगता हो घर का कोई कबाड़ बाहर निकलना जरूरी है। कैसा महसूस होता होगा उस औरत को जब पलंग पे तिल तिल के वो मर रही हो। कितना याद आता होगा उसको अपने बेटा का। न जाने कितने माँ बाप दवा के अभाव में मर जा रहे हैं और बच्चे नौकरी करने के लिए अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा के पालता है, लेकिन वही बच्चे बड़े होने पे माँ बाप को देखने से भी गुरेज करते हैं, भूल जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया में माँ बाप नहीं भूल जाते। साय जी, अच्छा है सुमन नालायक है, लेकिन सुमन उन लाखों लायक बेटों से अच्छा है जो अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है मिश्रा जी, क्या मैं ये महसूस नहीं करता? अरे मैं बचपन से उसको इतना डांटा हूं, बात बात पर उसको इतना नालायक बोला हूं कि अब मैं चाह कर भी उसको अपने सीने से नहीं लगा पाता। मैं उसको ये कह नहीं पाता कि तू ही मेरा लायक बेटा है। हाँ, वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, बस और उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में वही हम दोनों को, हमारे सारे सगा संबंधी को वही देखता है। काश सभी बेटे सुमन की तरह नालायक ही होते। कम से कम अपने माँ बाप के साथ तो रहते हैं। पिताजी,